हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है फर्स्ट प्राइड बुक का क्लास 10 का 10 चैप्टर द सर्मन एट बनारस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो द सर्मन एट बनारस, तो ये सर्मन जो है, ये सामन का मतलब क्या होता है। हाँ, तो सामन का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, तो हम लोग किसी को उपदेश देते हैं उसको कहते हैं सामन। ओके, तो ये सामन जो उपदेश है वो कहाँ दिया जाता है, बनारस में दिया जाता है। ठीक है, बनारस में दिया जाता है। और कौन देता है, गौतम बुद्धा देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी हम लोग गौतम बुद्धा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो है उपदेश देते हैं पहली बार बनारस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है गौतम बुद्धा बॉर्न इन 563 BC टू 483 BC। तो ये बीसी होता क्या है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट होता है, तो उनका जन्म जो है 563 टू 483। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ घटते क्रम में है। ठीक है, उनका बढ़ते क्रम में होना चाहिए पर घटते क्रम में, बीसी जो है वो घटते क्रम में होता है। ठीक है, उनका जन्म 563 में हुआ पर वो मरे कब, 483 में। तो बीसी जो है वो घटते घटते जो है वो 0 तक पहुँचता है और फिर वो जो है एडी स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद है कि बिगन लाइफ एज सच प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम। उनका जो लाइफ है वो एक राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, तो उनका नाम जो है सिद्धार्था गौतमा था। वो जो है बिहार के नॉर्थन इंडिया मतलब बिहार के रीजन में उनका जन्म हुआ। जो 12 साल के हुए तब वो स्कूल में गए नॉलेज लेने के लिए। क्या के बारे में, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, मतलब हिंदू का सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ। तो वो हिंदू के जो ग्रंथ होते हैं ना, गीता ये सब, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ने के लिए गए, कहाँ, स्कूल में। ठीक है, और जब वो 4 साल के बाद लौटे तो उनका जो है एक प्रिंसेस के साथ जो है शादी हो गया। ठीक है, तो वो एक किंग के बेटे थे, तो वो 10 साल तक शादी के बाद बहुत ज़्यादा रॉयलिटी में रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा खुश, एकदम फिटेड रहे। ठीक है, उनमें कोई दुख तकलीफ नहीं झेले उन्होंने, आज तक कभी दुख तकलीफ भी नहीं झेला था। और शादी के बाद भी उन्होंने 10 साल तक कभी दुख तकलीफ नहीं देखा और एकदम रॉयलिटी में उन्होंने रहा। ठीक है, बहुत खुशी से रहा। ठीक है, तो फिर है एट अबाउट एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हुए थे तो प्रिंस जो है हेयर फॉर सैडेड। ठीक है, तो उन्होंने आज से पहले, अभी के पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सैडेड रहा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहा। क्या से प्रोटेक्टेड रहा, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में आज तक जो लोग जो पीड़ित हैं उन्होंने आज तक कभी भी वो सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड थे, मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया से उनको हट के जो है वो सारी चीज़ों उन्हें नहीं पता था, मालूम नहीं था उन्हें। ठीक है, कि दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें से वो प्रोटेक्टेड थे अभी तक से तो उन्होंने। ठीक है, पर अभी के बाद जब वो हंटिंग करने जाते हैं ना, जब वो एक बार हंटिंग शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, दे कैन फ्यूलर पोजेशन। ठीक है, एक देखते हैं कि अर्थी ले जाते हुए देखते हैं और एक मॉन्क, एक भिखारी, एक मॉन्क को देखते हैं। ठीक है ना, जो क्या कर रहा होता है, एक साधु को देखते हैं जो आर्म्स के लिए भीख मांग रहा होता है, मतलब फूड और मनी ये सब के लिए जो है वो भीख मांगता देखते हैं उसे। ठीक है, तो वो सारे साइड से जो सारे जो नज़ारे वो देखते हैं तब उनको जो है दुनिया के बारे में थोड़े बहुत पता चलता है। ठीक है, कि लोग जो है वो सफ़र भी करते हैं, पीड़ित भी हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो वो फैसला करते हैं कि वो दुनिया से बाहर जाएंगे, मतलब बाहर जाएंगे, वो दुनिया में घूमेंगे और क्या करेंगे, सिक इनलाइनमेंट का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे। ठीक है, उन्होंने दुनिया के बारे में उनको नॉलेज लेना था, इसलिए वो डिसाइड किए थे कि वो बाहर जाएंगे। ठीक है, घूमेंगे और वो नॉलेज प्राप्त करेंगे, इनलाइनमेंट प्राप्त करेंगे। कॉन्सर्निंग द सॉरो ऑफ ही हैड विटनेस, वो देखेंगे सारे को दुख दर्द, सारे लोगों के दुख दर्द भी क्या होता है। ठीक है, और वो समझेंगे। ही वांटेड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन ऑफ पीपल ट्री, वो 7 साल तक घूमे, 7 साल तक उन्होंने घूमा और फिर लास्ट में वो पीपल ट्री में वो बैठ गया। ठीक है, ही वर्ड टू स्टे, और वहीं पर वो स्टे हो गया, मतलब रहने लगे। उसके बाद अंटिल अलाइनमेंट कर, और तब तक वो पीपल पेड़ के नीचे रहे जब तक उनको जो है नॉलेज ना मिल जाए, और वहीं पर बैठकर वो जो है अलाइनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए वो क्या करते रहे, मेडिटेशन करते रहे। और 7 दिन के बाद जो है उनको मेडिटेशन अलाइनमेंट मिल गया था। ठीक है, मतलब नॉलेज वो प्राप्त कर लिए थे। और वो क्या करते हैं, वो पीपल ट्री का नाम वो बोधि ट्री नाम रख देते हैं। ठीक है, और बिगिन टू रीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो वो अलाइनमेंट, जो नॉलेज प्राप्त किए थे वो
वो सारे लोग से शेयर करना चाहते थे, ठीक है, सारे लोगों को भी समझाना चाहते थे, है ना, और लोगों को पढ़ाना चाहते थे नॉलेज के बारे में, है ना। और वो एट बिकम नॉन एज अ बुद्धा, और वो बुद्धा मतलब बुद्धा के नाम से वो जानने लगे। कौन? सिद्धार्था गौतम, ठीक है। तो वो गौतम बुद्धा के नाम से वो जानने लगे थे, ठीक है। एक्वेन एंड इनलाइटेंड मतलब ज्ञानी, उससे वो जानने लगे। द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट समन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने पहला अपना समन, पहला उपदेश जो है वो सिटी बनारस में दिया, ठीक है। कैसे? मोस्ट ऑफ हॉली डिपिंग प्लेसेस ऑफ रिवर गंगा। डिपिंग प्लेसेस मतलब जो रिवर गंगा, बनारस में जो है ना गंगा का रिवर, जहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है ना, तो वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। द समन हैज़ प्रीपेड इज गिविंग हियर। उन्होंने बहुत सारा उपदेश वहाँ जो है लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा उपदेश दिया हुआ है। इट रिप्रेजेंट द बुद्धा विजडम अबाउट वन मिनिस्ट्रल काइंड ऑफ सफरिंग। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे उपदेश दिया, क्या के बारे में? लोगों के सफरिंग के बारे में, लोगों जो पीड़ित होते हैं, लोगों के, है ना, लोगों के बारे में वो वहाँ पर जो है उपदेश लिखे हैं, ठीक है, वो बताए हैं वहाँ पर। उसके बाद है उन्होंने पहला उपदेश कैसे दिया, यहाँ पर है बताया गया कि एक किस्सा गौतमी थी जिसका एक बेटा था, एक ही बेटा था, और वो भी मर जाता है, ठीक है। तो वो दुख के मारे जो है वो अपने बेटे को जो है वो सारे नेबर, सारे अड़ोस पड़ोस में वो ले जाती है, और फिर वो मेडिसिन के लिए वो पूछती है कि कोई दवा है जो मेरे बेटे को ठीक कर सके, ओके। और फिर जो है पीपल जो है लोग बताते हैं कि सोचते हैं कि जो है वो पागल हो गई है, ठीक है। एट लैंड किस्सा गौतमी मीट अ मैन। तो वो किस्सा गौतमी जो है एक आदमी से मिलती है, तो वो उसको बताता है, रिक्वेस्ट करती है, तो बताता है कि मैं तो तुम्हें मेडिसिन, मैं तो तुम्हें दवा नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक फिजिशियन को बता सकता हूँ जो तुम्हें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जो गर्ल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बोलने लगती है कि वो कौन है, ठीक है। तो मैन जो है उसे बताता है कि वो सक्यामुनि द बुद्धा। वो कौन है? रहता है गौतम बुद्धा रहता है। वो किस्सा गौतमी जो है उसके पास जाती है और बुद्धा के पास, गौतम बुद्धा के पास जाकर वो रोने लगती है, ठीक है। और जो बोलती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन डेट विल क्योर माई मैन। कुछ ऐसा दवा दे दीजिए मास्टर, ठीक है, जो मेरा बेटा को ठीक कर सके। तो बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा उन्हें बताते हैं कि मुझे जो है मस्टर्ड आउट सीड, एक सरसों का बीज ला कर दो, ठीक है, मुझे सरसों का बीज लेकर पहले ला के दो, मैं चाहता हूँ सरसों का बीज, ठीक है। तो जो गर्ल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे प्रॉमिस करती है कि मैं जो है सरसों का बीज लाकर मैं आपको दूंगी। लेकिन बुद्धा जो है उसके बाद भी एक चीज़ उसे बताते हैं कि मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से लाना चाहिए, ठीक है, जो आज तक कोई, अभी तक से कोई, जिसके घर में आज तक कोई बच्चा, हस्बैंड या पेरेंट्स या फ्रेंड आज तक ना मरे हो, वैसे घर से मुझे सरसों के बीज चाहिए, ठीक है, जिसके घर में आज तक कोई भी इंडिविजुअल्स पीपल भी ना मरे हो, मतलब कोई भी ना मरे हो, ठीक है। पुअर किस्मा गौतमी जो है वो जो है सबके घर घर जाती है, और जो है पीपल पीटर हैड एंड सेड, पीपल जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब दया के मारे जो है वो मस्टर्ड जो है दे देते हैं, है ना, और बोलते हैं लो। पर जब वो पूछती है कि आज तक आपके घर में जो है कोई बेटा या बेटी या फादर मदर, आज तक आपके घर में कोई भी मेंबर जो है आपके घर या रिलेटिव्स में कोई भी मरे हैं, तो दे आंसर हर अलास लिविंग अ फ्यू बट द डीड आर मैनी। तो लोग बताते हैं कि जो जिए हैं वो तो बहुत लोग, ठीक है, बहुत कम लोग, सॉरी, पर जो मरे हैं वो बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, मरे तो बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस द डीपेस्ट गिव। फिर वो एक बात और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे वैसे पहले का बात याद मत दिलाओ, ठीक है, मेरे घर में जो मर चुके हैं, मैं वो नहीं चाहती हूँ कि को मैं फिर से याद करूँ। जो जिसके जिसके घर में वो पूछती है वो सारे लोग उसे बताते हैं, ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोड हैड डाइड इन इट। ऐसा घर तो कोई नहीं मिलता है जिसके घर में आज तक कोई ना मरे हो, पर ऐसा सारे घर में ऐसा रहते ही हैं जो रिलेटिव्स, फ्रेंड, एक नहीं दो, मतलब बहुत सारे लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो किस्सा गौतमी जो है वो बहुत वेरी एंड हॉपलेस हो जाती है, और फिर ठीक है वो वेस्ट साइड एक किनारे में वो बैठ जाती है और एक लाइट को देख रही होती है, ठीक है, बगल में उसके लाइट रहता है, ठीक है, उसे देख रही होती है। द फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंगाइज अगेन। वो फ्लिकर्ड, वो जलता था और वो अचानक से बुझ जाता था, बार बार जलता था, बुझ जाता था, ठीक है। एट लाइज द डार्कनेस ऑफ नाइट विजन एवरीवेयर। फिर अंधेरा भी हो जाता है
और जो है पूरा पूरा अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, तो पूरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। एंड सी कंसीडर द फैट ऑफ मैन देयर लाइव्स एंड फ्लिकर व्हेन द एक्सटिंगाइज अगेन। और फिर उसके बाद वो सोचती है, जो आदमी लोग होते हैं, द फैट ऑफ मैन होते हैं, अगर जन्म लेते हैं तो वो फिर मरते भी हैं। अगर वो जन्म फ्लिकर अप वो जन्म लेते हैं तो उनको मरना भी है, ठीक है। तो वो अपने आप से बोलती है कि वो कितनी सेल्फिश थी, वो जो दुख दर्द में इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, उसको ये नहीं पता चल पाया कि डेथ जो है सारे लोगों के लिए कॉमन है, ठीक है। एट इन द वैली ऑफ डिलेशन द पाथ एंड लीड ह्यूमन मॉलिटी वॉज सरेंडर एंड द सेल्फिनेस, ठीक है। वो इतना दुख दर्द में ये हो गई थी कि उसको ये भी नहीं पता था कि कॉमन है, सारे लोग, डेथ कॉमन है, सारे लोगों के घर में एक ना एक सारे लोग मरते ही हैं, ठीक है ना। अगर हमने सोरो वगैरह किए, इसके लिए दुख किए, तो हम लोग के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इमोर्टैलिटी मतलब है, मॉर्लिटी का मतलब होता है कि मॉर्लिटी का मतलब होता है दिस बॉन्ड टू डाई, है ना, जो लोग मरते हैं उसको मॉर्टल कहते हैं। और इमॉर्टल मिलती है जिसके घर में आज तक कोई ना मरा हो, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉरो नहीं करते तो ये हम लोग का जो है नए जीवन का जो है वह अच्छाई होगा, ठीक है, जीवन का अच्छाई होगा, इमोर्टलिटी होगा, ठीक है, यहाँ पर है। तो बुद्धा जो है वो बोलता है उसके बाद, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन द वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ कम्बाइंड विद पेन। तो वो बोलता है कि लाइफ में जो है सारे लोग मॉर्टल को पाते हैं, मतलब सारे लोग को मरते ही मरते हैं, ठीक है, सारे लोग डाई के साथ, मतलब सारे लोग मरते ही मरते हैं, ये तो। और सारे लोग में ब्रीफ, सारे लोग में पेन तो आता ही आता है, ठीक है, ये तो कॉमन है सारे लोग के लिए। कौन बोलता है? गौतम बुद्धा बोलते हैं। और वो फिर एक बोलते हैं कि इज़ नॉट एनी मीन बाय दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन नॉट वन। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसको जन्म लिया है तो वो मरेगा नहीं, ठीक है, उसको मरना ही बनना है। आफ्टर रीचिंग एन ओल्ड एज देयर इज अ डेथ। अगर वो बुढ़ा हो जाता है तो वो तो मरता ही मरता है, ठीक है, वो तो जीता नहीं है। अगर वो बुढ़ा हो गया तो उसको तो फिर तो मरना ही है ना। और फॉर सच अ नेचर आर लिविंग, ये तो लिविंग बींग्स का नेचर ही होता है, ठीक है, इंसान का नेचर होता है कि वो जन्म लिया है तो मरेगा ही। ए राइट फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। हमने देखा होगा कि जब कोई फल पक जाता है तो वो डेंजर में रहता है कि वो कब गिर जाएगा पता नहीं, ठीक है। जब वो पक जाता है कोई फल तो उसको गिरना ही गिरना है, वो गिर जाता है नीचे, ठीक है, वो हम लोग बचा नहीं सकते। दिस द मॉर्टल हु बर्न ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ मैच। तो जो जन्म लेते हैं ना, है ना, तो वो मरते ही हैं, वो भी डेंजर, डेथ के डेंजर में रहते हैं, ठीक है। ऑल द earthen vessels met the potter and being broken। एक earthen vessel, जो जो गगरी बनाने वाला जो कुम्हार रहता है, वो कितना अच्छा तरीके से, कितना सुंदर तरीके से मिट्टी वगैरह देकर वो गगरी को बनाता है, वो पॉट को बनाता है, और लास्ट में वो टूट जाता है, ठीक है। वो जितना अच्छा से बनाता है उतना खराब तरीके से वो बिखर भी जाता है, टूट भी जाता है, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ मॉर्टल, तो ये लाइफ का मॉर्टल ही है, ठीक है। ये लाइफ का तो मॉर्टल ही है कि वो जन्म लिया है तो वो मरेगा ही, उसको वो अगर कोई चीज़ को हम लोग बनाते भी हैं उतना तरीके से वो ख़त्म भी होता है, ठीक है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो जितना यंग भी हो, कितना जवान भी हो, चाहे कितना एडल्ट, है ना, कितना बच्चा भी हो, है ना, वो कितना बोथ दुहस फूल, कितना बेवकूफ़ भी हो या कितना ज़्यादा तेज भी हो, है ना, सारे लोग जो है डेथ की पावर में आते हैं, ठीक है। सबको जो है डेथ से झेलना पड़ता है, ठीक है, सबको डेथ के अंदर आना पड़ता है ना। ऑल द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, सारे लोग जो डेथ के सब्जेक्ट में आते ही आते हैं, सब सारे लोग डेथ के विषय में आते ही हैं। सब लोग को मरना होता है। और दोज हु ओवरकम बाय अ डेथ, है ना, कोई लोग जो है डेथ से ओवरकम नहीं हो सकता, ठीक है, डेथ से बाहर नहीं जा सकता, डेथ से वो बच नहीं सकता, सारे लोग डेथ में आते ही आते हैं। डिपार्ट फ्रॉम अ लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। एक फादर, एक पिता अपने बेटा को नहीं बचा सकता, नॉट किसम देयर रिलेशन, और कोई भी रिलेटिव्स अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग एंड आर लैमेंटिंग डीपली, है ना, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन अ लेमेंटिंग, लेमेंटिंग मतलब जो है दुख दर्द, ठीक है। तो वो जो है रिलेटिव्स जो है वो दुख दर्द में देखते ही हैं, ठीक है, दुख दर्द को देखते हैं, झेलते हैं। वन बाय वन मॉर्टल आर कैरीड ऑफ, है ना, सारे लोग एक के बाद एक जो है वो लोग मरते ही हैं, कोई नहीं बचता। लाइफ एंड ऑक्सन एंड डेट ही लेफ्ट साइड है, जिस तरह से ऑक्स को जो है उसको ले जाया जाता है क्या करने के लिए, फसल कटवाने के लिए, ठीक है, फसल काटने के लिए ऑक्स को ले जाया जाता है, उसी तरह से आदमी लोगों को भी जो है वो ले ही जाया जाता है, उन लोग को भी कैरिड करना पड़ जाता है, मतलब डेथ में कैरिड ले जाया जाता है उन्हें भी।
सो द वर्ल्ड इज़ एफिलेटेड विद द डेथ एंड डिके। तो वर्ल्ड जो है वो दुनिया जो है वो डेथ और डिके में ही अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड मतलब अफ्लिक्टेड बाय सफरिंग और डिजीज और पेन से अफ्लिक्टेड है, ठीक है। ये दुनिया जो है डिजीज और दुख दर्द से अफ्लिक्टेड है, बना हुआ है ये दुनिया, ठीक है। Therefore the wise do not grieve knowing the term of them। इसीलिए तो जो तेज होते हैं, जो इसके बारे में समझते हैं, वो लोग कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो लाइफ का एक नेचर है, ह्यूमन बींग्स का नेचर है। जन्म लेता है वो मरता ही है, चाहे वो बुढ़ा हो के मरे, जब उसका समय आ जाता है तब वो जाता ही जाता है, ठीक है। तो जो वाइज होते हैं ना, वो कभी भी ग्रीफ, कभी भी चिंता या कभी भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो दुनिया को जानते हैं, वो दुनिया को समझते हैं। ओके, नॉट फ्रॉम वर्किंग नॉट फ्रॉम अ गिविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अगर हम लोगों को शांति चाहिए ना, तो हम लोग को रोना नहीं चाहिए, ठीक है, और हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल बी सकर। अगर हम लोग रोई धोएंगे, है ना, अगर हम लोग रोई धोएंगे, कोई मर जाता है तो इससे हम लोग का क्या फ़ायदा, वो तो जिंदा हो नहीं सकता, ठीक है। हम लोग अपने बॉडी को फिर लास्ट में हम लोग अपने बॉडी को ही तो सफ़र कराते हैं, पीड़ित करवाते हैं, इससे हम लोग को कोई फ़ायदा तो नहीं है, हम लोग उससे बचा तो नहीं सकते। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है तो अपने आप को क्या बीमारी तो बना रहा है, पेल ही तो बीमार रहा है, ठीक है, दुखी और बीमारी तो बना रहा है, ठीक है। yet the dead are not saved by his lamentation। उसको दुख जताने से उसका लाइफ, दूसरा का लाइफ नहीं बच सकता, ठीक है, उसका डेथ, वो जिंदा नहीं हो सकता। ही उस सिक पीस शुड ड्रो आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। अगर कोई शांति पाना चाहता है ना, तो अपने अंदर का जो लेमेंटेशन है, दुख का जो तीर है, उसको बाहर निकाल देना होगा, है ना। अनकम्प्लेन एंड ग्रीफ, और कंप्लेन करना बंद कर देना होगा, ठीक है, कि ये मेरे वजह से ऐसे हुआ, वो उसकी वजह से ऐसे हुआ, ठीक है। और ग्रीफ मतलब दुख से दर्द को जो है, तीर को वो बाहर निकाल देना होगा। ही हु हैव ड्रोन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम अ कंपोस्ट विल अ पीस अपन। अगर वो दुख से दर्द का वो एरो अगर अपनी बॉडी से हटा देता है ना, तो वो उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, वो शांत हो जाएगा। एंड हु हैज़ ओवरकम ऑल द सोरो विल बिकम फ्री एंड फ्रॉम सोरो। और वो सारे दुख दर्द से बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो अपने सारे दुख दर्द का तीर वो निकाल देगा। तो एंड ही ब्लेस्ड, और उसको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा था, तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर ये स्टोरी, ठीक है। द सामन एंड बैनरस, ये बहुत अच्छा स्टोरी था, जो हमें द ट्रूथ ऑफ डेथ या ट्रूथ ऑफ लाइफ बताता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी था। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।